कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर समेत 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, हामिद रजा को नाअहल करार दे दिया। राय हैदर अली, हामिद रजा, हसन नवाज, अंसर इकबाल, जुनैद शाही, मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल हो गए। नाअहल होने वालों में एक सेनेटर, 5 MNA और 3 MPA शामिल। 63(1)H के तहत दिए फैसले के मुताबिक तमाम अरकान को कैद की सजा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें खाली करार दे दी। जो पार्लियामान की बेतौकीरी अदालती फैसलों के जरिए की गई थी, उसको दुरुस्त करके पार्लियामान एज अ मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन उसका जो रोल होना चाहिए वो दिया गया। सारी दुनिया में ये किया जाता है। ये वकला इसको कबूल नहीं करते और वकला तहरीक चल जाएगी। मैं तो खुद यहीं पे हूँ। आपने बड़ी सख्त बात कर दी। मैं अपने आप को कटहरे में लेके गया था, पेश करने से पहले भी और पेश करने के बाद भी। आए बैठे बताएं 26वीं तरमीम को बेहतर कैसे बनाए। हुकूमत की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का कहना है, हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। मसाइल तो बात करने से ही हल होंगे। सियासत को इंतकाम से निकालना होगा। नियति से अच्छे तरीके से रास्ता निकालना आता है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक मेज़ पर आना होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों में पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया। फ़र्द वाहिद से मुतल्लिक नहीं, कौमी सतह पर बातचीत होनी चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की कॉल। अडियाला जेल कोई भी ना पहुंच सका, जो निकला वो पकड़ा गया। पार्लियामेंट को ताले लग गए। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस अंदर ही बंद हो गए। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज, जुड़वा शहरों में कड़े पहरे। अडियाला जेल जाने वाली शाहराह कंटेनर से बंद। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से किसी की भी मुलाकात ना हो सकी। बानी की बहनें वकला चक्री इंटरचेंज से आगे ना जा सके। दाहगिल नाके पर चंद पार्टी ख्वातीन जमा हुई और नारेबाजी की। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पीटीआई की रैलियां निकालने की कोशिश। पुलिस का क्रैकडाउन। 350 से ज्यादा कारकुन धर लिए। रेहाना डार, बहू अरूबा डार, वकील नाज बलोच और दीगर ख्वातीन ज़ेर हिरासत शाम के बाद छोड़ दिया गया। लाहौर में वकला की ऐवान अदल के बाहर रैली निकालने की कोशिश। कराची में पीटीआई की हसन स्क्वायर से मज़ार कायद तक रैली। पुलिस की शेलिंग। पाकिस्तान के खिलाफ फिर नई साजिश का प्लान बना। शरपसंदों का टोला रियासत को सरनिगू नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीटीआई के एहतजाज को फ्लॉप शो करार दे दिया। कहा, दिली हमदर्दी है। आलिया हमजा को 4-5 गाड़ियों के साथ ट्रैफिक रोककर वीडियो बनाना पड़ी और इसे तारीखी रैली भी कह दिया। आज का एहतजाज जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अगर ऐसा करना था तो मैं समझता हूँ कि उन्हें करना नहीं चाहिए था। ये खुद को एक्सपोज करने वाली बात है। ये तो उन्होंने कहा था कि 5 अगस्त को हमारा अरूज होगा। पीटीआई ने नाकाम एहतजाज करके अपना भरम तोड़ दिया। सड़कें ब्लॉक करने के बजाय मौक़िफ़ सियासी अंदाज में पेश करें। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट में गुफ्तगू। कहा कि रुपोश कारकुन जब भी पकड़े गए कानून अपना रास्ता लेगा। 9 मई के मुकदमात में पूरी लीडरशिप कसूरवार है। कुछ मुकदमात में बानी पीटीआई भी मुलविस हैं। रिस्क लेने से ही लीडर बना जाता है। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनवाला बोले, कबायली इलाकों में दहशतगर्द गुरेला कार्रवाइयाँ करते हैं। बंदूक उठाकर नहत्ते शहरियों को कत्ल करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। उन्हें रियासत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से दुनिया भर में तकरीबात और रैलियाँ। भारतीय मुजालिम की मजम्मत की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाना अबू धाबी में खसूसी तकरीब। नाज़िमुल अमूर कासिम अजीज़ ने भारतीय गैर कानूनी इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी को करार दे दिया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में भी तकरीब। कश्मीरी और पाकिस्तानी रहनुमाओं की शिरकत। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया गया।
वज़ीर-ए-आज़म की छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों के लिए कम लागत कर्जों के हसूल में आसानी पैदा करने की हिदायत। ज़राई तरक्याती बैंक की इस्लाहात और किसानों की कर्जों के हसूल में आसानी पर जायज़ा इजलास। कहा कि ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए कम रकबे वाले किसान को इज्जत और तकरीम देनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म का FBR में इस्लाहात के बायस टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। FBR में मुजव्वज़ा इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास में कहा टैक्सेस का मौसर और उम्दा निफाज टैक्स कलेक्शन को मज़ीद बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। टैक्स कलेक्शन और दीगर इस्लाहाती अहदाफ के मंजूर शुदा मुकर्ररा वक्त में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। पंजाब काबीना ने सनती कारकुनों के लिए 1220 फ्लैट्स की मंजूरी दे दी। लेबर कॉम्प्लेक्स सुंदर कसूर, लेबर कॉलोनी टेक्सला में वर्कर्स को कुरानंदाजी के जरिए फ्लैट्स मिलेंगे। फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। पंजाब काबीना ने मुलाजमीन की बेवाओं को ताहयात पेंशन देने की भी मंजूरी दे दी। जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म भी दे दिया गया। फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये का इनाम का भी ऐलान। मुलाजमीन की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 रुपये करने की भी मंजूरी। हमारा कौन सा जज करप्ट है अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के केस के समाअत के दौरान रिमार्क्स। ज़मीन के लेन देन से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी स्टेट काउंसिल और ज़िला इंतज़ामिया पर बरहम। रिमार्क्स दिए मुझे सब पता है इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर इस निज़ाम का हिस्सा है, सारा दिन जो होता है मुझे सब पता है। डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे? पटवार खानों में करप्शन और रिश्वत की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में पेश। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। माली साल 2025 में पाकिस्तान का बजट खसारा IMF और हुकूमती तवक्कुआत से भी बेहतर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। मजमूई बजट खसारा 6,168 अरब रुपए रिकॉर्ड हुआ, जो GDP का 5.4% है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर 100 इंडेक्स ने 1,43,281 पॉइंट्स का नया संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 1,000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 984 पॉइंट्स के साथ 1,43,037 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। जश्न आज़ादी की तैयारियों में तेजी, रंग बिरंगी झंडियों से बाजार सज गए। बच्चे और बड़ों का जज्बा दीदनी, किसी को झंडियों की तलाश तो कोई सब्ज हिलाली शर्ट्स की खरीदारी में मसरूफ। दुकानदारों का कहना है गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल खरीदारों का रश ज़्यादा है। मानसून के छठे स्पेल का आगाज। लाहौर में बादलों के डेरे, कहीं कहीं हल्की बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्किल। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जस्वी पर आलूद रहने का इम्कान। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी।